गेम ऑफ थॉट एक्सप्लेन्ड। रेडियो एक्टिव 1893 मारिया की मुलाकात मिस्टर क्यूरी से होती है जब मारिया को प्रयोगशाला से निकाल दिया जाता है क्योंकि इनके पास बहुत से इक्विपमेंट थे जिसको रखने का जगह प्रयोगशाला में नहीं था। मिस्टर क्यूरी मारिया को अपना प्रयोगशाला दिखाते हैं। उसके बाद मारिया वहीं सेटल हो जाती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। मारिया यूरेनियम की खोज कर रही थी। यह भी इनको पता चला था कि धरती गोल है, सपाट नहीं, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन साथ काम करने के बाद मिस्टर क्यूरी मारिया को प्रपोज कर देते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। कुछ महीनों बाद बच्चे भी। बहुत दिनों के मेहनत के बाद मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी दो तत्वों की खोज करते हैं, रेडियम और पोलोनियम, जिसका पेटेंट ये बहुत दिनों तक नहीं लेते हैं। तो लोग इस नाम से बॉक्स, मैच बॉक्स, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि सिगरेट सभी पर इस नाम से बनाए रहते हैं। रेडियम के आते ही रेडियो एक्टिव की खोज होती है जिसकी वजह से 1957 में पहला कैंसर का इलाज हुआ था। इस प्रयोग के लिए मिस्टर क्यूरी अपने हाथ पर रेडियम गिराकर प्रयोग करते हैं जिससे ये काफ़ी बीमार भी हो जाते हैं। कुछ साल बाद दूसरा बच्चा भी होता है और इन दोनों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया जाता है। 1903 में मिस्टर क्यूरी भाषण देते हैं कि विज्ञान की खोज इंसानों की भलाई के लिए होता है, पर जो मैंने खोजा है वो यदि गलत हाथों में पड़े तो तबाही भी मचा सकती है। और वही हुआ 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर का हमला। 1903 में नोबेल प्राइज लेने सिर्फ मिस्टर क्यूरी जाते हैं क्योंकि मिसेस क्यूरी तुरंत मां बनी थी और सफ़र करना इतना आसान नहीं होता। पर मिसेस क्यूरी इस बात से नाराज हो जाते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज तो दोनों को मिला था। मिसेस क्यूरी का गुस्सा शांत हो जाता है जब देखते हैं कि मिस्टर क्यूरी बीमार हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। मिस्टर क्यूरी जब रास्ते पर जा रहे थे तभी इनको खांसी होने लगती है और पीछे से तांगे वाले इनको ठोकर मार देता है और इनकी मौत हो जाती है। मिसेस क्यूरी काफ़ी परेशान रहती हैं। इनको मिस्टर क्यूरी के जगह पर प्रोफेसर बनाया जाता है, पर ये भीख नहीं लेना चाहती थी, अपने टैलेंट से ही कुछ करना चाहती थी। इनके लेबोरेटरी में चर्चा थी कि यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो भी रेडियम की वजह से। खुद इनके पति भी बीमार हुए थे, वो भी रेडियम की ही वजह से। और दूसरी तरफ इनका अफेयर इनके साथ काम करने वाले पॉल से चलता है, जिससे पॉल की वाइफ काफ़ी नाराज हो जाती है और इनको थप्पड़ तक मार देती है। वेडी एक आर्टिकल लिखते हैं सेक्स पर, जिससे वहाँ के लोग इनको बदचलन बोलते हैं, वहाँ से चले जाने को कहते हैं। पर इनको फिर से रसायन शास्त्र में नोबेल मिल जाता है और वहाँ की ताली इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। पर देश में युद्ध चल रहा था तो इनको शांति कहाँ से मिलती। इनकी बेटी इनको बोलती है कि आपको युद्ध में घायल हुए सैनिकों की मदद करनी चाहिए, जिसके लिए मिसेस क्यूरी फंड मांगने जाते हैं। फंड ना मिलने पर ये बोलते हैं कि मैं अपने नोबेल प्राइज गिरवी रखता हूँ, मुझे उन सब का इलाज करना ही है। ये डिटर्मिनेशन देखकर इनको फंड मिल जाता है। तब ये एम्बुलेंस और मेडिकल किट के साथ युद्ध वाले जगह पर चले जाते हैं। बहुतों को अस्पताल लाकर ठीक करती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सरे के कारण 1 मिलियन लोगों की जान बचाई गई थी। इनकी खोज से ही कैंसर का इलाज संभव हो पाया, जो क्यूरी थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ये पिक्चर 1927 की है जिसमें मिसेस क्यूरी के साथ आइंस्टाइन भी साथ हैं। यही थी रेडियो एक्टिव की कहानी, महान वैज्ञानिक मिस्टर एंड मिसेस क्यूरी की कहानी। आपको यह कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पे फिल्मों से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री, साइंस फिक्शन एंड बायोग्राफी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।